तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर और मिस्ट्री वाली टाइम ट्रेवल मूवी लेकर आया हूँ जिसमें हर एक पल नए नए ट्विस्ट है। कहानी शुरू होती है पीटर और उसकी वाइफ कैरोल के घर से। एक रात कैरोल अपने नींद से रोते हुए जागती है और पीटर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। कुछ ही दिन पहले उनकी छोटी बेटी ईवी का रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो मारी गई। पीटर खुद को इस चीज के लिए जिम्मेदार मानता था क्योंकि उसी के लापरवाही से ईवी मरी थी। अगली सुबह पीटर तैयार होकर ऑफिस जाता है। दरअसल पीटर एक साइकियाट्रिस्ट था। पीटर से मिलने फेलिक्स नाम का एक पेशेंट आता है जिसे अभी भी ये लग रहा था कि इस वक्त ईयर 1985 चल रहा है। जब पीटर उससे करंट प्रेसिडेंट का नाम पूछता है तो फेलिक्स उसके समय वाले प्रेसिडेंट का नाम बताता है। पीटर समझ जाता है कि फेलिक्स को एमनीशिया है, जिसमें इंसान की मेमोरीज कमजोर पड़ने लगती है और उसे प्रेजेंट टाइम की चीजें याद नहीं रहती। शाम को पीटर अपने सीनियर के पास जाता है जिसका नाम डंकन था। बातचीत के दौरान डंकन पीटर की बेटी ईवी के बारे में पूछता है। यहाँ पर हमें पास्ट के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। एक साल पहले पीटर ईवी के साथ बाहर घूमने गया था, लेकिन ईवी पीटर का हाथ छोड़कर आगे दौड़ने लगी, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। डंकन पीटर से पूछने लगता है कि क्या उस एक्सीडेंट से पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका ध्यान भटक गया। पीटर को याद आता है कि वो एक टॉय शॉप पर रुका था, जिसके बाद उसकी बेटी की मौत हो गई। अब पीटर ऐसे ही रोज अलग अलग पेशेंट से मिलता रहता। एक दिन एक औरत एरिका उसके पास आकर कहने लगती है कि लोग उसे अक्सर इग्नोर करते हैं, जिसके वजह से वो अकेली और उदास हो जाती है। पीटर भी एरिका की बातें ध्यान से सुनता है और उसे हिम्मत देता है। शाम को जब पीटर अपने घर जाने लगता है तो एक छोटी सी लड़की अपना डॉल लेकर पीटर से मिलने आ जाती है। पीटर उसे उसका नाम और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप पीटर के आगे एक ट्रेन का पास रखती है जिसके ऊपर एलिजाबेथ लिखा हुआ था। पीटर उस लड़की से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे बात करनी नहीं आती तो वो पेपर पर लिखकर बता सकती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। एलिजाबेथ खामोश वहाँ पड़े पेंसिल को देखती है जो अपने आप हिल रही थी, और ये देख एलिजाबेथ डरने लगती है। पीटर उसे समझाता है कि वो पेंसिल ट्रेन के वाइब्रेशन की वजह से हिल रही है जो उसके ऑफिस के पास से गुजरती है, इसलिए उसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। पीटर आगे अपने ऑफिस की खिड़की बंद कर देता है, मगर जब वो पलटता है तो वहाँ एलिजाबेथ नहीं होती। वहाँ के टेबल पर एक नोट था जिस पर लिखा था 12787। अब इस नंबर का मीनिंग क्या है वो हमें जल्दी पता चलने वाला है। अगली सुबह जब पीटर अपने ऑफिस पर जाता है तो सबसे पहले उसे वही डॉल मिलती है जो एलिजाबेथ के पास थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। जब वो कैबिन की तरफ जाता है तो उसे वहाँ एलिजाबेथ दिखाई देती है। पीटर अब हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से याद था कल उसने ऑफिस को अच्छे से लॉक किया था, तो एलिजाबेथ ऑफिस के अंदर कैसे आई। वही एलिजाबेथ खामोश खिड़की के पास खड़ी होती है। तभी अचानक उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर जाती है। पीटर तुरंत दवा लेने भागता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो एलिजाबेथ वहाँ पर नहीं होती, सिर्फ उसका डॉल वही टेबल पर पड़ा हुआ होता है। अब पीटर उस डॉल को लेकर मिस्टर डंकन के पास जाता है ये पूछने के लिए कि क्या उसने किसी एलिजाबेथ नाम के पेशेंट को उसके पास भेजा था, लेकिन डंकन कहता है कि उसने किसी एलिजाबेथ को उसके पास भेजा ही नहीं। डंकन ये भी कहता है कि एलिजाबेथ शायद रियल नहीं है और ये पीटर की कोई इमेजिनेशन होगी। शायद वो अपनी बेटी ईवी को उस लड़की में खोज रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ के नाम के इनिशियल्स भी ईवी से स्टार्ट होते। ये सुन पीटर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब पीटर एलिजाबेथ का ट्रेन पास देखता है तो उसके सामने एलिजाबेथ एकदम से प्रकट हो जाती है। देखते ही देखते एलिजाबेथ का चेहरा बिगड़ने लगता है और वो ईवी का रूप ले लेती है। जैसे ही पीटर उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो फिर से गायब हो जाती है। रात को जब पीटर ट्रेन से घर जा रहा होता है तो उसे ट्रेन में उसकी पेशेंट एरिका दिखाई देती है। एरिका यहाँ पर बताती है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि वो पहले से ही मरी हुई है। ये सुनकर पीटर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत अगले स्टेशन पर उतरता है जहाँ उसे एरिका की आत्मा दिखाई देती है। अगले दिन जब वो रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एरिका सच में मर चुकी थी। सिर्फ एरिका ही नहीं, पीटर के सारे पेशेंट्स भी मर चुके थे। इन सब की मौत एक ही दिन हुई थी, यानी 12 जुलाई 1987 में। ये वही नंबर था जो एलिजाबेथ ने उस नोट पर लिखा था, जो था 12787। जब पीटर खिड़की के पास खड़ा होकर ट्रेन को वहाँ से गुजरते हुए देखता है तो उस ट्रेन में उसे उसके सारे पेशेंट्स नजर आते हैं और उनके चेहरे पर ऐसी उदासी थी जैसे वो सब किसी ट्रेजेडी का शिकार बने हों। अब पीटर आगे डंकन से मिलता है और उसे सारे एविडेंसेस दिखाता है। डंकन कहता है कि शायद ये सब उसके दिमाग के हेलुसिनेशंस होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात तो क्लियर थी कि इन सारे पेशेंट्स को डंकन ने ही रिफर किया था। तभी पीटर का ध्यान
डंकन के ऑफिस वाले मिरर पर पड़ता है। वो देखता है कि डंकन मिरर में नहीं दिख रहा। यहाँ पीटर को समझ आता है कि डंकन कोई असली इंसान है ही नहीं। इस बात को समझने के बाद पीटर और ज्यादा रिसर्च करने लगता है। रिसर्च में उसे पता चलता है कि जो पेशेंट्स उससे मिलने आए थे वो सब एक ही गांव के थे, वो भी पीटर के होम टाउन से, और इन सबकी मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी। अगली सुबह पीटर इस केस को और बेहतर समझने के लिए अपने होम टाउन रवाना हो जाता है। वहाँ पीटर की मुलाकात उसके पिता से होती है, जिसका नाम विलियम था। दरअसल पीटर और विलियम की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि विलियम ने कभी अपने फैमिली और बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। जब पीटर अपने कमरे में जाता है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसे वहाँ एक पुराना अखबार भी मिलता है, जिसमें 1987 में हुए उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था, जिसे वो पढ़ने लगता है। शाम को वो एक बार पर अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाता है, जिसका नाम बेरी था। इन दोनों की मुलाकात सालों बाद हो रही थी। ये दोनों अब बार में बैठकर गप्पे शप्पे मारने लगते हैं। बातचीत करते समय पीटर एक ऐसी बात छेड़ देता है जिससे बेरी थोड़ा सीरियस हो जाता है। पीटर कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो शायद उसके पास्ट से रिलेटेड है। बेरी ये सुनते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उन्होंने बचपन में वादा किया था कि वो लोग अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। वो कहता है कि पीटर इतने सालों बाद घोस्ट और गिल्ट की बात क्यों कर रहा है। पीटर जवाब में कहता है कि आजकल उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही है और ये गिल्ट उसे अंदर से खाए जा रहा है। लेकिन बेरी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गुस्से से वहाँ से चले जाता है। आगे पीटर बार से निकलकर उन रेलवे ट्रैक्स के पास जाता है जहाँ वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तभी पीटर को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। दरअसल पीटर और बेरी जब 14 साल के थे तो वो साथ मिलकर जंगल में खेल रहे थे। तब उन्हें एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी और उन्हें वहाँ 2 साइकिल्स रेलवे ट्रैक पर दिखाई दिए। दोनों घबराकर उसे हटाने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें देर हो गई, जिससे ट्रेन पलट गई और कई लोग मारे गए। छोटे पीटर ने जब एक्सीडेंट का मंजर देखा तो उसे तब वही लोग दिखाई देते हैं जो उसके पेशेंट्स थे, जैसे फीलिक्स, एरिका और बाकी सब। अब प्रेजेंट वाला पीटर वापस जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एलिजाबेथ प्रकट हो जाती है। पीटर ये सब प्रोसेस कर ही रहा था कि वहाँ पर फीलिक्स आ जाता है और पीटर पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर पीटर किसी तरह बच जाता है और वापस अपने घर लौटता है। घर लौटने के बाद भी पीटर शांत नहीं बैठता। पीटर को लगता है कि उसे सब ठीक करना होगा। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है और बारबरा नाम के एक ऑफिसर से मिलता है। पीटर उसे सारी कहानी बता देता है, जैसे उस ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में और पेशेंट्स की आत्माओं के बारे में। लेकिन वो ये नहीं बताता कि ट्रेन एक्सीडेंट वाली रात बेरी भी उसके साथ मौजूद था। बारबरा ध्यान से सुनती है और कहती है कि ये एक्सीडेंट 20 साल पहले हुआ था, इसलिए 20 साल पुरानी बात को वापस याद करना ये सही नहीं होगा। हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि बारबरा ये सब सुनकर इमोशनल हो गई थी। अब पीटर वहाँ से जा ही रहा था कि उसकी नजर बारबरा के टेबल पर रखी उस फोटो पर पड़ती है, जिसमें एरिका भी मौजूद थी। मतलब एरिका दरअसल बारबरा की माँ थी, जो उस ट्रेन एक्सीडेंट में मर चुकी थी, इसलिए बारबरा थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये देख पीटर उससे माफी मांगता है। बदले में बारबरा कहती है कि वो इस केस पर ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल करेगी। पीटर को लगता है कि उसने सब कन्फेस कर दिया और वो अब सुकून से रह सकता है। लेकिन उस रात जब वो अपने पिता के घर पर लौटता है तो उसे वहाँ एलिजाबेथ की आवाज सुनाई देती है। पीटर उस आवाज को फॉलो करते हुए कब्बड़ के अंदर जाता है और तभी उस कब्बड़ का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है। अब अंधेरे में फंसा हुआ था पीटर और उसके पास रिएक्ट करने के लिए भी टाइम नहीं था। देखते ही देखते एलिजाबेथ का साया उस पर हमला कर देता है। वो एलिजाबेथ से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन एलिजाबेथ उस पर हावी हो जाती है और इससे पीटर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब पीटर को होश आता है तो उसके सामने डंकन खड़ा हुआ था। पीटर डंकन से कहता है कि उसने पुलिस को सारी कहानी बता दी है, शायद इससे उन सारी आत्माओं को शांति मिलेगी जो ट्रेन एक्सीडेंट में मरे थे। जिस पर डंकन कहता है कि तुम अभी भी उस रात की असली सच्चाई याद नहीं कर पा रहे, तुम्हारा दिमाग अभी भी तुमसे कुछ छुपा रहा है। डंकन उसे समझाता है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट पीटर और बेरी के साइकिल की वजह से नहीं हुआ, और तो और उसे ये भी नहीं पता कि ईवी की मौत आखिर हुई कैसे। ये बात सुनते ही पीटर थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में एक नई मेमोरी ट्रिगर होती है। उसे याद आता है कि एक दिन जब वो ईवी के साथ चल रहा था, उसकी नजर दुकान के एक विंडो पर पड़ी, जिसमें एक छोटी सी टॉय ट्रेन अपने पटरियों पर चक्कर लगा रही थी, जिसके चलते उसका ध्यान भटक गया और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ बारबरा 1987 के उस ट्रेन एक्सीडेंट के फाइल्स को दोबारा चेक करती है। उसे एक पुराना फोल्डर भी मिलता है जिसमें कुछ रिपोर्ट्स और फोटोज थे। एक फोटो में यंग पीटर अपने पिता के साथ एक्सीडेंट वाले लोकेशन पर खड़ा था। वही पीटर अगली सुबह रेलवे ट्रैक्स पर जाता है, ये जानने के लिए कि 1987 में वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे। वहाँ पहुँचते ही
उसका माइंड पास्ट में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट्स उनके साइकिल की वजह से नहीं हुए, बल्कि उस रात किसी ने कंट्रोल रूम का लीवर खींचकर एक्सीडेंट करवाया। अब पीटर कंट्रोल रूम जाकर चेक करता है तो उसे वहां बेरी की लाश दिखाई देती है, जिसने खुदकुशी कर ली थी। ये देखते ही वो तुरंत बारबरा को कॉल लगाकर सब कुछ बता देता है। पुलिस वहां पर आती है और इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है, जहां पर इन पुलिस वालों को एक स्कूल का बैज भी मिलता है। इस चीज से पीटर थोड़ा शॉक हो जाता है। जब पीटर उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जिस रात ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था उस रात एक लड़की भी मिसिंग हुई, जिसका नाम एलिजाबेथ वैलेंटाइन था। पीटर अब खुद को 1987 के टाइमलाइन में पाता है, जब वो छोटा था। उस रात छोटे पीटर को वहाँ एलिजाबेथ दिखाई देती है, जो जंगल की तरफ भाग रही थी। वो फट से प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आता है और बारबरा को बताता है कि एलिजाबेथ ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं मरी, बल्कि एक्सीडेंट के पहले ही उसकी मौत हो गई। बारबरा हैरान होकर पूछती है कि उसे ये कैसे पता, जिस पर पीटर बताता है कि वो उन सब लोगों की आत्माओं को देख सकता है जो उस एक्सीडेंट में मरे थे। पहले तो बारबरा इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब पीटर बारबरा के माँ के पर्सनल डिटेल्स उसे बताता है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ एरिका के बारे में पीटर ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सच था। फिर भी इस बात से नाराज होकर वो पीटर को पुलिस स्टेशन से चले जाने को बोलती है। निराश होकर पीटर जब अपनी कार में बैठता है तो उसे अपने बगल वाली सीट पर एलिजाबेथ की डॉल दिखाई देती है। इसे वो एक साइन समझकर सीधा जंगल की तरफ जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पीटर ने अपने बचपन में एलिजाबेथ को दौड़ते हुए देखा था। वो आगे जंगल में एलिजाबेथ को आवाज लगाने लगता है और उसे ट्रेन एक्सीडेंट के सच के बारे में पूछने लगता है। थोड़ी देर बाद पीटर के आगे एलिजाबेथ की आत्मा आकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा रोशनी में चमक रहा था। वो पीटर को इशारा करती है कि वो उसे फॉलो करे, उसे सब पता चल जाएगा। वही पुलिस स्टेशन में बारबरा एलिजाबेथ के केस फाइल को दोबारा खुलती है। उसे पता लगता है कि किसी ने एलिजाबेथ को स्कूल से उठा लिया था और उसके बाद से वो मिसिंग हो गई। जो स्कूल बैज पुलिस वालों को कंट्रोल रूम में मिला था वो दरअसल एलिजाबेथ का ही था। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एलिजाबेथ के मिसिंग केस को विलियम इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और तो और एलिजाबेथ के मौत का कारण पुलिस रिपोर्ट में मौजूद नहीं था। इससे बारबरा को विलियम पर शक होने लगता है। बारबरा सीधा विलियम के घर जाकर उसका सामना करती है। वो कहती है कि उसने 1987 के ट्रेन एक्सीडेंट वाली केस फाइल वापस से ओपन किया है। उसका मानना है कि बेरी और पीटर के साइकिल से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, और तो और एलिजाबेथ का केस भी इस एक्सीडेंट के केस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें वहां के कंट्रोल रूम में एलिजाबेथ का स्कूल बैज मिला। पहले तो विलियम इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, मगर बारबरा साफ देख पा रही थी कि एलिजाबेथ का नाम सुनते ही विलियम के चेहरे का रंग उड़ गया है। बदले में विलियम कहता है कि उसे एलिजाबेथ के बारे में उतना याद नहीं है, उसे बस इतना याद है कि वो ट्रेन एक्सीडेंट की रात क्रैश वाले साइड पर गया था। बारबरा इसके जवाब में कहती है कि यह पॉसिबल है ही नहीं। जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस समय वहाँ के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचा? शायद वो पहले से ही वहाँ मौजूद था। ये सुन विलियम खामोश हो जाता है और बारबरा को कॉफी ऑफर करता है, लेकिन बारबरा मना कर देती है और अपनी गन रेडी करती है। तभी विलियम बारबरा के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वही जंगल में पीटर एलिजाबेथ के आत्मा को फॉलो करते हुए पुराने रेलवे कंट्रोल रूम पर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, वो भी ईयर 1987 का फ्लैशबैक। उस समय छोटा पीटर जंगल में छुपकर एलिजाबेथ को देख रहा होता है, जो जंगल में भाग रही थी, वो भी एक कार से बचने के लिए। इसके बाद छोटे पीटर को एलिजाबेथ के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब पीटर के सामने जो सच आता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल एलिजाबेथ को पीटर के पिता विलियम ने किडनैप किया था और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। खुद को बचाने के चक्कर में एलिजाबेथ ने उस कंट्रोल रूम के लीवर को खींच दिया, जिससे ट्रेन का ट्रैक चेंज हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। यह सब पीटर अपनी आंखों से देखता है, वो भी पास्ट के विजन्स में। फिर बाद में विलियम ने एलिजाबेथ का गला दबाकर उसे मार दिया और उसके बॉडी को एक्सीडेंट वाले विक्टिम्स के बीच में रख दिया, ताकि सबको ये लगे कि एलिजाबेथ ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई। विलियम ने इस बात का भी ख्याल रखा कि एलिजाबेथ का पोस्टमार्टम ना हो, वरना उसका सच सबके सामने आ जाता। वही छोटा पीटर ये सब देखकर शॉक हो चुका था, क्योंकि एलिजाबेथ का कातिल और कोई नहीं बल्कि उसका ही बाप था। अब विलियम बेहोश हुए बारबरा को अपने कार के डिक्की में रखता है। उसका प्लान ये था कि वो एलिजाबेथ की तरह बारबरा को भी मार देगा, लेकिन तभी पीटर वहां पर आ जाता है और अपने फादर को कन्फ्रंट करता है। वो अपने पिता को पुलिस के सामने सरेंडर होने को बोलता है। वो आगे बारबरा को कॉल लगाता है ताकि वो विलियम के बारे में उसे बता सके, लेकिन जैसे ही बारबरा का फोन वहां बजता है, पीटर को समझ आता है कि बारबरा कार में है।
आगे पीटर बारबरा को बचाने के लिए अपने पिता के साथ फाइट करने लगता है, मगर पीटर के पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पिता को ओवरपावर कर सके। अब विलियम पीटर के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह विलियम डिसाइड करता है कि वो पीटर और बारबरा दोनों को खत्म कर देगा। पीटर कार के पीछे वाली सीट में बेहोश पड़ा था और वही बारबरा कार के डिक्की में बेहोश पड़ी थी। तभी विलियम के कार के सामने एलिजाबेथ की आत्मा आ जाती है, जिससे विलियम की कार अपना कंट्रोल खो देती है और कार फिसलकर रेलवे ट्रैक पर अटक जाती है। तभी विलियम देखता है कि एक ट्रेन फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रही है। विलियम कार से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार के डोर्स लॉक थे। तभी पीटर को होश आता है और वो देखता है कि विलियम की बंदूक पास ही पड़ी है। वो इस बंदूक से कार के डिक्की पर गोली फायर करके बारबरा को आजाद करता है, जिससे बारबरा बच जाती है। अब विलियम कार के विंडशील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर एलिजाबेथ की आत्मा उसे कार के अंदर वापस खींच लेती है। तभी वो ट्रेन बड़े तेजी से विलियम के कार को उड़ा देती है, जिसमें विलियम बड़े बेरहमी से मारा जाता है। एक्सीडेंट के बाद वहाँ एक अजीब सी शांति छा जाती है। पीटर देखता है कि जो भी आत्माएं इस ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से ट्रैप थी, वो सब आजाद हो गई है। उसे आगे एलिजाबेथ भी दिखाई देती है, तो चलते चलते एकदम से गायब हो जाती है। यह सारा किस्सा खत्म होने के बाद पीटर अपने घर लौटता है, जहाँ उसे अपनी बेटी ईवी की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। ईवी एक आखिरी बार पीटर की तरफ देखती है और गायब हो जाती है। पीटर भी अपना पास्ट भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो अपनी वाइफ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर डंकन असल में कोई रियल इंसान है ही नहीं, वो तो बस पीटर की इमेजिनेशन थी, जो पीटर के दबी हुई यादों को अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी। मूवी के फाइनल सीन में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरी, जिसने कंट्रोल रूम में खुदकुशी की थी, उसे भी विलियम के करतूतों के बारे में पता था। फिर गिल्ट के मारे उसने खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ बैक ट्रैक मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना भी मत भूलना। वीडियो एंड करने से पहले मैं उन लोगों को स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बुरे वक्त में मेरी थोड़ी मदद की है। पहला नाम है विश्वजीत छोटा राय, सेकंड है गोपाल तिवारी, थर्ड है नीरज सैनी, फोर्थ है सौरभ मंडवाल और फिफ्थ है नीतीश शर्मा, सिक्स्थ है अरविंद कुमार और सेवेंथ है नजीबुर रहमान और एट्थ है संतोष सिंह, नाइन्थ है राजेंद्र कुमार और 10th है उद्देश्य मिश्रा, 11th है रमन जी चौधरी और 12th है नैना विश्वनाथ कोहले। थैंक यू ऑल, आपने सच में बहुत मदद की है। इसे मैं मरते दम तक याद रखूंगा। थैंक यू वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। इसी सीन के साथ दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।